कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग बेहतर तरीके से लग चुके होंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी अब तक नहीं लगे हैं तो वो अच्छे तरीके से इस क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि ये डेली क्लास आप लोगों के 11 AM पे जो है रहता है, ठीक है। डेली ही ये क्लास आप लोगों के प्रोवाइड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक समय में जो है आप लोगों के मैथ और जो है साइंस के प्रश्न होते हैं या साइंस और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, ठीक है। दो सब्जेक्ट को हम लोग एक साथ में क्लियर करते हैं जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और एक समय में हम लोग जीके और रीजनिंग को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आज जो है हम लोग रीजनिंग और जो है जीके जीएस के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी इस क्लास को जो है मेरे दोस्त ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली 11 AM पे और शाम के जो है 8 PM पे होता है एक क्लास, जिसमें आप लोगों के मैथ और जो है साइंस के प्रश्न को हम लोग करेंगे शाम को, ठीक है। दोनों ही क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है फुल टू फुल सिलेबस आप लोगों का ख़त्म यहाँ पे कराया जाएगा। जो है आप लोगों के किसी भी जो है आप लोगों के चार्जेज नहीं है इस क्लास का, ठीक है। तो यूट्यूब और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी मेरे दोस्त फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं, आपके पास 2 दिन का समय है तो भर दीजिए और यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लास से जुड़ जाइए। चलिएगा पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है आप लोगों के जो है जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चुनिए, उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज। इसके जो है आप लोगों के वेन डायग्राम चुनना है, ठीक है। हर एक प्रश्न को 10 सेकेंड दूंगा मैं यहाँ पे केवल रीजनिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में जो है आप लोग खुद से प्रश्नों को पहले सॉल्व करेंगे। अगर आप डेली क्लास में पढ़ रहे हैं तो जो नए आए हैं तो वो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे और आगे आने वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि मैंने इस तरीके के क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया हुआ है। और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में भी फंसेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज होता है, ये आप लोगों को मान लीजिए कि ये बना दिए हम लोग त्रिभुज का वेन डायग्राम, ठीक है। वर्ग ये हो गया आपका कौन सा वर्ग हो गया, ठीक है। और आपने देखा होगा कि वर्ग जो है इस तरीके से बनता है और चतुर्भुज जो होता है चतुर्भुज भी इसी टाइप का बनता है, ठीक है। तो चतुर्भुज जो है यहाँ पे आप लोग को वर्ग जो है चतुर्भुज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से जो है त्रिभुज आप लोग क्यों नहीं आएगा कि देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होती है, इस तरीके से बनता है, तो ये तो अलग होगा। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा उत्तर राइट दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे आज के बाद से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब सभी लोगों को देना है। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। बताना है आप लोगों को कि ये एक श्रृंखला श्रेणी है, ठीक है। और श्रृंखला श्रेणी से तो एक प्रश्न 100% लिख लीजिए कि आएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी देखे होंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैं करा रहा हूँ और आप लोगों को यहाँ पे मॉडल सेट की तरह भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी आप लोग करिए। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न में मैंने आप लोग को दिखाया भी है, पढ़ाया भी है कि हर एक शिफ्ट में कभी में 2 किसी में 1 प्रश्न तो देता ही देता है श्रृंखला श्रेणी से। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। देखिए यहाँ पे 43 लिखा है, 43 से यहाँ पे 41 लिख दिए, यानी कि -2 हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 41 से यहाँ पे 37 लिखा है, यानी कि -4 किया है। उसके बाद से अगर देखेंगे 37 से यहाँ पे 31 लिखा है तो -6 लिखा है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिएगा अगर आप देखते हैं तो पहले -2 किया है, फिर -4, -6, अगर -8 हम यहाँ पे करते हैं तो 31 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 31 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो ये आपका आएगा 23। इसके बाद से हमको -10 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो आना चाहिए 13। तो ये वाला लॉजिक जो है हम लोग जो लगा रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है और इस तरीके से इस प्रश्न को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं
तो अब जो है दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, तुरंत ही लॉजिक चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकते हैं इसको देखते हैं। तो देखिएगा, हमें यहाँ से यहाँ तक देखने में सीधा लगा कि ये सारे ही क्या लिखे गए हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, सारे ही क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि 43 के बाद 41 अभाज्य संख्या है, 41 से 37 अभाज्य संख्या होता है, उसके बाद से 31 होता है। तो 31 के बाद से कौन सी संख्या अभाज्य है ये हमको बताना है। तो हम बोलेंगे कि 29 जो है अभाज्य संख्या इसके बाद वाली है, और उसके बाद से 23 अभाज्य संख्या होती है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी में जो है ये आप लोगों के 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए एक बार मेरे दोस्त अपने ग्रुप में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अब ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न होता है। चलिए बताइए, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। ये 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि 10 सेकंड से आप लोगों की जो है तैयारी मजबूत होती है, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ती है कि हाँ हम 10 सेकंड में कर सकते हैं प्रश्नों को। जैसे कि यहाँ पे 12 से लिखा है 5, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 12 में से 7 को माइनस किया गया है। ठीक है, तो 17 में से हम भी 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 10, और 10 आपने देखा यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब जो लॉजिक आपने लगाया बिल्कुल गलत है। तो फिर आप दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, और दूसरा लॉजिक क्या होगा, दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा ये अब आप लोगों को सोचना है। तो यहाँ पे लॉजिक अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, लॉजिक को समझिए। अगर हम 12 का वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 144, और 144 अंकों को भी जोड़ते हैं तो 5 4 9 हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये भी आप लोगों के लॉजिक नहीं काम किया। ठीक है, तो दूसरे लॉजिक और भी इसके क्या लॉजिक हो सकते हैं। तो देखिए, इसके अंकों को हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। 2 1 अंक है और 2 अंक है। ठीक है, 12 में क्या लिखा है, 1 1 और 1 2। अब क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझिएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 1 और 4 जोड़ लीजिएगा, 5 हो जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब 17 को उसी तरीके से करेंगे। तो 17 में क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग और 7 है, तो 7 का वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 और 1 जोड़ देंगे, हमें मिलेगा 50, और 50 आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये भी आप लोगों के लॉजिक मालूम होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न देता है, और आप लोग इसी तरीके के प्रश्नों में फंसते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के फंसाऊँ जो भी प्रश्न है उसको मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो क्लास में डेली आप लोगों को केवल आना होगा। ठीक है, और जो भी आप लोगों ने क्लास मिस किया होगा, जो नए आ रहे हैं, उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है इस चैनल पे, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2025 करके। ठीक है, उसमें जितने भी मैंने क्लास पढ़ाया है अपलोड है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चार्जेज नहीं है उनके। चलिएगा, अब देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत मतलब क्या होता है आपको ये पहले मालूम होना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 ठो जो है आप लोगों के एक जैसे हैं। ठीक है, और एक जो है अलग है। एक जो है अलग है, तो अलग वाला ही आपका राइट उत्तर है। ये तीनों नहीं है, ये तीनों एक जैसे हैं, इसको आपको कुछ नहीं करना है। एक जो अलग आपको दिखाई देगा वही आपको बताना है। चलिएगा, चुनिए कि इसमें अलग कौन सा है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आपका बन रहा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप हर एक प्रश्न को ट्राई कीजिए। 10 सेकंड इसी के लिए मैंने रखा हुआ है। ये नहीं कि आऊँ और इसका उत्तर ये होगा, ये होगा करके मैं आगे चला जाऊँ। ये जीके के प्रश्न नहीं है, आपको खुद से प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में कोई भी आपको बताने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग पहले ट्राई कीजिए। अगर देखिएगा 5 से 25 लिखा है, मतलब 5 गुना यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 5 गुना कर दिया है, 5 से गुना कर दिया है। 9 से 55, 9 पचे 55, यहाँ पे तो 9 के पहाड़ में ही नहीं आता है ये। 3 से 15 लिखा है, यानी कि यहाँ पे भी 5 गुना किया है, 3 पचे 15।
7 में देखिए 5 से गुणा किया है, 7 5 35। आप केवल एक ही अंक से पता कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से देखिए 7 और 35 का रिलेशन क्या है। 7 में 5 से गुणा किया है, 3 से 15, 3 5 15, 5 से 25, 5 5 25, परंतु 9 में 5 से गुणा करने पर यहाँ पे 45 होना चाहिए। तो यहीं पे भाई साहब ने गलती किया है और यही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना था, ठीक है। एक ही लाइन से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे, थोड़े से आप लोगों को लॉजिक को यहाँ पे फास्ट जो है कैलकुलेशन करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कोशिश कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब बताइएगा आप लोग कि जो है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास ये 10 सेकेंड अति महत्वपूर्ण है। यही 10 सेकेंड आपके जो है तैयारी की मजबूती बनाएगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त मेरा कहना कर रहे हैं उनका तैयारी देखिएगा, फटाफट से जो है प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक तरीका होता है इसको स्तंभ वाइज, जैसे कि यहाँ पे सी के बाद डी, डी के बाद एफ लिखा है, ठीक है। एल के बाद पी, पी के बाद आई लिखा है। तो इस तरीके से लॉजिक देखिएगा, तो सी के बाद डी और डी के बाद एफ लिखा है, तो एल के बाद पी लिखा हुआ है, यानी एल के बाद तो एम होना चाहिए। मतलब ये लॉजिक हम लोगों का जो है इस तरीके से नहीं लगा है, ठीक है। अब जो है इसको इस तरीके से सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को जब भी इस तरीके से ABCD से दिया जाए तो इसके प्लेस वैल्यू रख लीजिए। ये होता है 3 पे, एल होता है 12 पे और ओ होता है आपके 15 पे, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो 3 और 12 को जोड़ के यहाँ पे 15 का प्लेस वैल्यू लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार डी होता है 4 पे, पी होता है 16 पे। 4 और 16 को जोड़ दीजिए तो 16 4 कितना होता है 20 और टी का कोड कितना होता है, टी जो है 20 पर ही होता है, ठीक है। तो 20 का कोड यहाँ पे लिखा गया है। अब वही काम अगर हम लोग करने जाते हैं तो एफ का कोड होता है 6 और आई का कोड होता है 9, तो 9 और 6 को यहाँ पे जोड़ देते हैं। 9 6 होता है आपके 15, ठीक है। 15 पे कौन से अक्षर आते हैं, ये सभी लोगों के प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए ज़बान पे, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देगा, ठीक है। और जो याद किए हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाते हैं प्रश्न, और जिन्होंने भी इसकी तैयारी पहले से नहीं की है, याद नहीं किए हैं, उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी कठिन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी करें और सिलेक्शन लेके ही रहना है इस बार, ठीक है, ग्रुप डी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से हिंदी टाइप का प्रश्न है, हिंदी के लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे यदि कूलर को जो है भोजन कहा जाता है, भोजन को जो है गुलाब कहा जाता है, गुलाब को जो है रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को जो है नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाता है, ये हमसे पूछा गया है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे। ये 100% सभी के उत्तर आने चाहिए, 100% सभी के उत्तर आना चाहिए। इसमें बहुत सारे लड़के इसमें गलती करने वाले हैं, ये हमको मालूम है पहले से ही कि फंसने वाले हैं मेरे दोस्त। चलिएगा छठे का उत्तर बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना है। यहाँ पे कि जो है हम आदमी जो होते हैं क्या खाते हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि जो है हम तो खाते हैं, सभी लोगों को मालूम है भोजन, ठीक है। आदमी क्या खाता है, भोजन। और आप लोग यहाँ पे भोजन ऑप्शन में ही आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपके तो यहाँ पे सीधा सीधी दिमाग उड़ गया होगा, ठीक है, कि भाई साहब यहाँ पे तो आदमी भोजन खाता है परंतु भोजन ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखिए लैंग्वेज को सीखिए। कह रहा है कि कूलर को जो है यहाँ पे भोजन कहा जा रहा है, कूलर को भोजन, और भोजन को जो है गुलाब कहा जा रहा है, ठीक है। जो भोजन होगा भोजन, उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे लैंग्वेज में, देखिए गुलाब बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप भोजन कहिएगा तो आपको क्या समझना है, गुलाब। भोजन के बराबर में यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि गुलाब है, यानी कि आदमी क्या खाएगा, गुलाब खाएगा, ठीक है। यही लैंग्वेज आपको पकड़ना था और जिन्होंने भी इस लैंग्वेज को पकड़ लिया है बिल्कुल उनका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी आया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, 7वें नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में अक्षर एफ के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी।
चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित पासे में अक्षर F के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आएगी। F के विपरीत हम लोगों से निकालना है, ठीक है। और पासे से रिलेटेड तो आपको मालूम ही है कि कोई भी ऐसा जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं इस समय हो रहा है जिसमें पासे से प्रश्न नहीं दे रहा है। जैसे कि अभी आप लोगों के ALP ग्रुप जो है आप लोगों के SSC GD का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद से JEE का हुआ, ठीक है, तो MTS का हुआ, सभी में जो है पासे के प्रश्न पूछा गया था। और ये सारे ही एक ही कंपनी ऑनलाइन की जो है CTS जो है इसका एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे F जो है आपको ढूंढ लेना है क्योंकि F का विपरीत पूछा है, तो F जहाँ पे दिखाई देगा वहीं से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर यहाँ पे दोनों में देखेंगे तो दोनों में F कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं बन पाएगा, ठीक है। F हमको अलग से लेना पड़ेगा, तो हम पहले वाले अंतिम वाले को यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे तो कॉमन क्या होगा हम दोनों में, तो AB यहाँ पे कॉमन हो गया, AB यहाँ पे कॉमन हो गया, मतलब AB तो ये कॉमन हो गया, मतलब बराबर हो गया। अब बचा हुआ जो हिस्सा है इसमें क्या है, C है बराबर, इसमें क्या है F है, मतलब कोई पूछेगा आपसे तो C और F एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत हो जाएंगे, विपरीत, ठीक है। विपरीत ही पूछा गया है F का, तो F का विपरीत आपसे जब भी पूछा जाए इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को ईजिली सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोग जिन्होंने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर C उनका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा है तो मेरे दोस्त क्लास को प्लीज़ लाइक करिए क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इस क्लास को जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक क्लास को, और जितना ही आप लोग लाइक करेंगे कमेंट करेंगे उतना ही मेरा मोटिवेशनल होता है ताकि मैं अच्छे तरीके से इस क्लास को डेली प्रोवाइड करूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लाइन AB के संबंध में उपयुक्त चित्र का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। अब जो है दर्पण से रिलेटेड प्रश्न है और दर्पण से जो है प्रश्न इस समय काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। जल प्रतिबिंब से तो अब बहुत कम ही पूछता है, परंतु दर्पण से तो 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में देगा, ठीक है। तो 10 सेकेंड है आपके पास, इस 10 सेकेंड का सही से उपयोग कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आपके पास यहाँ पे देखिए दर्पण रखा गया है, ठीक है। और इस दर्पण के बाद से जो है प्रतिबिंब इसका क्या बनने वाला है, ठीक है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो अब देखिए इसका सही दर्पण प्रतिबिंब हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें होता क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया है कि जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है, ठीक है। और जो राइट में है वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। ये किसका नियम है, दर्पण का। ये दर्पण के नियम है, यदि आपको अच्छे तरीके से मालूम है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे है ये तो अब जो है आप लोगों के कहाँ पे चला जाएगा, ये तो यहाँ पे पास में है तो ये अब यहाँ पे दूर चला जाएगा, ठीक है। अब जो है देख लीजिए दूर कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो है दूर तो वर्जन यहाँ पे भी नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के नहीं, ये जो है आपके यहाँ पे किस तरीके से आएगा, ये तो यहाँ पे होता तब न आता है, ये तो पास में ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और रंगा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये रंगा हुआ है, तो पास में रंगा हुआ कहाँ पे है, यहाँ पे तो ये त्रिभुज आ रहा है, यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है, यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है, ठीक है। ये रंगा हुआ ऊपर थोड़ी ना जाएगा, ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ये त्रिभुज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा इस तरीके से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये गोला दिया, यहाँ पे भी गोला दिया, ये गोला यहाँ पे दिया, ये बिल्कुल गलत है। त्रिभुज देखिए यहाँ पे है, आपके रंगा हुआ भाग यहाँ पे है, ये दोनों ही यहाँ पे मिलने चाहिए। और आप लोगों के केवल जो है केवल आपके ऑप्शन नंबर डी में ही इस तरीके से दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है और ये लॉजिक जो है इस समय काफ़ी ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसको भी VI कर लीजिएगा, हर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नए नए क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसको मैं ज़्यादातर आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में जो इस समय ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछेगा, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी मैंने कराया हुआ है, करा रहा हूँ, परंतु नए जो प्रश्न, नए टाइप के जो प्रश्न इस समय ट्रेंड कर रहा है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी तरीके से आएगा 2024 में और 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर देखिएगा 6 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर F लिखा है, ठीक है, फिर 9 लिखा है, H लिखा है, I लिखा है। मतलब आपको कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया तो बोलिएगा कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, देखिएगा कि जो है यहाँ पे लॉजिक ये था कि जो ये 9 है, 9 का कोड यहाँ पे I लिख दिया है, ठीक है, 6 का कोड F लिखा है, तो 4 का कोड आपको यहाँ पे लिखना है। 4 का कोड कितना होता है? 4 का कोड D होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 7 लिखा है इसके बाद वाला, तो यहाँ पे 4 है, देखिए यहाँ पे जो है 4 है, तो 4 के बाद हम 5 लिखेंगे और 5 का कोड देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 7 का कोड यहाँ पे हम लिख देंगे। 7 का कोड क्या होता है? तो 7 का कोड आपके G होता है। और 9 से पहले आपको आना है, तो 9 से पहले क्या होता है? 8। और देखिए 8 का कोड यहाँ पे H भी है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने क्या क्या भरा है, 5, फिर D, फिर जो है आपके G, फिर जो है 8। अब ये कहाँ पे है आप लोगों को ढूंढ लेना है। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर बिल्कुल C में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। किसी तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, D2 प्रश्न आएंगे इस तरीके के, इस टाइप के, तो सबसे पहले मेरे ही क्लास वाले जो है सॉल्व करके आएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस चिन्हों का उपयोग करके दी गई समीकरण संतुलित की जाएगी। दी गई समीकरण को संतुलित करना है। अब चलिएगा, अब ऐसे प्रश्नों को तो थोड़े से आप लोगों के टाइमिंग तेज होने चाहिए, कैलकुलेशन वाला। देखिए पहला जो है ऑप्शन में दिया गया है, भागा प्लस बराबर को चेक कीजिए। तो देखिए 12 रखेंगे, फिर भगे रखेंगे 3, फिर प्लस रखेंगे, फिर 12 रखेंगे, फिर बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। ये तीनों जगह पे आपके ये मान रखना था। 3 के पहाड़ में ये 3 चौका 12 प्लस 12, तो यहाँ पे जो है आपके 24 आ रहा है, 12 4 16 हो रहा है, यहाँ पे 24 लाना है। ये 16 हो रहा है, ये 24 बोल रहा है होना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है पहला वाला। दूसरे वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे पहले बोला है गुणा, ठीक है, तो गुणा रख लीजिए यहाँ पे। फिर बोला है बराबर, तो बराबर रखिए 12 और माइनस कर दीजिए 24, ठीक है। तो 12 यहीं 36 हो रहा है, और ये 12 में से 24 घट रहा है, माइनस का 12 हो रहा है। ये कभी बराबर है कहिएगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला देखिए तीसरे वाले को चेक कर लीजिए। क्या बोला गया है कि गुणा के बाद से माइनस, और माइनस के बाद से 24 आना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक अपनाते हैं, तो देखिए क्या होता है, 12 यहीं 36 में से 12 को माइनस करते हैं, ये देखिए 24, बिल्कुल 24 आता है। बिल्कुल यहाँ पे जो है राइट उत्तर बन रहा है। कब? जब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, गुणा माइनस और बराबर रखा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, और आशा करता हूं कि आने वाले शिफ्टों में, आने वाले दिनों में जब इस तरीके के प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और साइंस के भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही क्लास आप लोगों को डेली प्रोवाइड हो रहा है, तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए, ठीक है। क्योंकि केवल रीजनिंग से ही काम नहीं चलेगा, या केवल मैथ से, या केवल जीके से। मैं यहाँ पे चारों ही सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को करेंगे हम लोग, ठीक है। जीएस के जो है आपके 25 ठो प्रश्न हैं जीके जीएस के, और इसको जो है हम लोग 5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने की अधिकार है, ठीक है। तो आपके उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि जीवन जीने के अनुच्छेद किस में दिया है, तो आर्टिकल 21 में, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विश्व जो है फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर आएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी के उत्तर आएंगे कि ये जो है आप लोगों के आसाम में है, ठीक है। नहर कटिया क्षेत्र जो है आसाम में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मांडला प्लांट फैसिल राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में अवस्थित है।
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो है सभी के उत्तर पड़ेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर जो है रखा गया है। राजीव गांधी जो पहले खेल रत्न था, ठीक है, इसका नाम जो है बदल दिया गया, ठीक है, और बदल के किसके नाम पे रखा गया है, यही आप लोगों से पूछना चाह रहा है प्रश्न। और ये बहुत वीवीआई प्रश्न है क्योंकि एग्जामिनर इसको बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है कि मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र रख दिया गया है खेल रत्न पुरस्कार, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ऑटोमोटिव जो है रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे पुणे में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको किसके साथ जाना है, ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि महाजन पदों का जो है उदय किस शताब्दी में हुआ है। बताना है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से, महाजनपदों का जो है उदय किस शताब्दी में हुआ, तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि ये जो है 6ठी शताब्दी में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, मतलब शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके से आपके प्रश्न का कहना है। तो आपको बताना है 9 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और जो है अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार जो है ये आप लोगों को बताना है। किस आर्टिकल में बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और वो भी अनिवार्य है, ठीक है, मतलब सभी लोगों को करना है। तो ये जो है आर्टिकल 21A में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के जो है परिसर में एक जो है स्टेडियम का नाम किस टोक्यो 11 ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये रखा जाएगा आपके नीरज चोपड़ा के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। रेने फ्रैंक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रेने फ्रैंक ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपके उत्तर बनेगा ये हॉकी से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोल विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बताने की कोशिश करेंगे तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे बुद्धो भगत ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया। वालेकुम विद्रोह किस जो है राज्य में चलाया गया, तो आपके उत्तर बनेंगे केरल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि डम्फा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। डम्फा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो मिजोरम में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि झोरा लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, तो आपके उत्तर बनेगा उत्तराखंड का। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है लुसाने में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है संयुक्त अरब अमीरात का जो है राजधानी कहाँ है। संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इसकी जो है राजधानी कहाँ पे है ये आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आएगा आबू धाबी, ठीक है। आबू धाबी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और जो है विरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ये जो है आप लोगों के अनुच्छेद 22 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला
किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई। विश्व में प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री किस देश में बनी हुई है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर आएगा कि श्रीलंका की जो है पहली महिला थी जिन्होंने प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मलेशिया देश की जो है संसद का नाम क्या है। मलेशिया देश के संसद का जो है नाम यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके उत्तर बनेगा कि इसको बोला जाता है दीवान जो है निगारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का जो है नाम बदलकर क्या रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है। तो आपके उत्तर बनेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे हॉकी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। अंतिम मौर्य शासक कौन था, बताने की कोशिश करेंगे कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है अंतिम मौर्य शासक था ये बृहद्रथ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 25 ठो जो है जीएस के प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। ठीक है, ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये डेली ही क्लास 11 AM पे प्रोवाइड होगा। तो ये डेली क्लास कभी भी मिस मत कीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन जाना चाहिए आप लोगों के पास। क्लास का नोटिफिकेशन जो है अगर जाता है तो आपके क्लास एक भी मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए मिलते हैं अगले क्लास की तरफ। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो ज़रूर ही आप लोग क्लास में आइएगा।